नन्हे मुन्ने साथियों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि इधर कई दिनों से मैंने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई। दरअसल बहुत सारी जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, पर आपको भूली नहीं थी। आपको कहानी सुनाकर मनोरंजन करना मुझे बहुत पसंद है और याद रहता है। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है। उसका शीर्षक है इज्जत। इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। यह ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर कहानी है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ना किया हो तो अवश्य कर दीजिए। सभी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं कहानी इज्जत। अकबर बादशाह सलामत का जन्मदिन था। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक बड़े शानदार भोज का आयोजन किया था। शाही परिवार के लोगों, राजा और महाराजाओं के अतिरिक्त नगर के जिन गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रित किया गया था, उनमें फारसी के प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब को उनके पद और प्रतिष्ठा के अनुसार 4 दर्जों में बांट दिया गया। लाल किले के सामने जो शामियाना लगाया गया, उसमें प्रवेश के लिए 4 द्वार रखे गए। हर दर्जे के लोगों के लिए अलग अलग द्वार से भीतर जाने का प्रबंध किया गया। मिर्जा गालिब को पहले दर्जे का निमंत्रण पत्र भेजा गया। ठीक तारीख पर, ठीक समय पर मिर्जा गालिब अपने सीधे सादे लिबास मतलब कपड़े में भोज के स्थान पर पहुंचे। निमंत्रण के अनुसार वे पहले दर्जे के प्रवेश द्वार से भीतर जाने के लिए आगे बढ़े। वहां बादशाह सलामत लोगों के स्वागत के लिए स्वयं खड़े हुए थे और अमीरों वजीरों से हाथ मिलाकर जन्मदिन की बधाइयां ले रहे थे। मिर्जा साहब अपनी बारी से आगे बढ़े, पर उनकी तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। उनका स्वागत करना तो दूर रहा। मिर्जा साहब ने थोड़ी देर इंतजार किया और एक बार फिर प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश की, पर चौकीदार ने उन्हें वहीं रोक दिया। मिर्जा साहब को समझते देर न लगी कि क्या बात है। असल में राजा महाराजा लोग बड़ी शान शौकत से आए हुए थे। अमीर वजीर भी बढ़िया पोशाकों में पधार रहे थे। दिल्ली के नागरिक भी मखमल और किमखाब से कम कपड़ों में नहीं थे। एक तरह से बढ़िया और शानदार पोशाकें ही पहले दर्जे की लोगों की पहचान थी। ऐसी हालत में बेचारे मिर्जा गालिब को कौन पूछता, जो अपने सादा स्वभाव के कारण कुर्ते पायजामे में ही चले आए थे। मिर्जा ने सोचा, पहले दर्जे के द्वार से तो भीतर जाना मुश्किल है, क्यों ना दूसरे दर्जे के द्वार से जाया जाए। वे अपनी उसी सादगी से दूसरे दर्जे के द्वार पर पहुंचे। वहां भी उन्हें किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। वहां भी अतिथि लोग हीरे मोतियों से चमचमाते गहनों से, तिल्लेदार कपड़ों से सजे हुए आ रहे थे। उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री उपस्थित थे और वे बड़े तपाक से उन्हें मिल रहे थे। मिर्जा ने एक नजर अन्य लोगों के कपड़े की ओर डाली और दूसरी नजर अपने कपड़ों पर डाली। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होने के कारण उन्होंने सोचा, हो न हो ये कपड़े तीसरे दर्जे के लायक जरूर होंगे। ये कपड़े मतलब उनके कपड़े। यह सोचकर वह तीसरे दर्जे के दरवाजे की ओर बढ़े। वहां भी काफी भीड़ थी। औरतें मर्द दोनों अपनी अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर आए हुए थे। रेशमी सूट, मखमली कोट, चमचमाते जूते, गले में सोने का हार, मुंह में खुशबूदार पान की गिलोरी, बालों में इत्र फुलेल, यही एक सामान्य पोशाक थी लोगों की। पुरुषों ने मूंछों में 100 ताव दिए हुए थे। महिलाओं के होठों की सुर्खी गुलाब को भी मात कर रही थी।
एक दरबारी इन लोगों की आवभगत कर रहे थे, पर मिर्जा गालिब को यहाँ भी प्रवेश नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनके कपड़े बहुत ही साधारण थे, ये कुर्ते पायजामे में गए थे। शायद दरबारियों ने उन्हें किसी घरेलू नौकर समझ लिया। बात कुछ भी हो, मिर्जा साहिब में अब इतनी हिम्मत ना रही कि वे चौथे दर्जे के दरवाजे पर जाकर हाजिरी दें, अतः उन्होंने घर लौटना ही उचित समझा। असली दावत दूसरे दिन थी। उस रोज मिर्जा साहब पहले से भी जल्दी जागे। उपटन मल कर वे खूब नहाए, दाढ़ी और मूछें खास तौर से रईसी तौर पर सजाई। उन्होंने कीमती से कीमती कपड़े निकाल कर पहने। जो गहने घर में नहीं थे वे उधार मांग कर भी पहने। वे टहलते हुए ही वहां पहुंच सकते थे, पर आज उन्होंने सवारी के लिए खास तौर से बढ़िया बग्गी मंगवाई। उन्होंने इत्र लगवाया, हाथ में नवाबी छड़ी उठाई और पूरी शान से दावत खाने के पहले दरवाजे पर जा पहुंचे। आज बादशाह की नजर सबसे पहले गालिब पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर मिर्जा का स्वागत किया और बड़े मान से मुस्कुराकर पूछा, मिर्जा साहब आप कल तशरीफ क्यों नहीं लाए? मिर्जा ने इस मौके पर कल की बात टालना ही अच्छा समझा और यह कहकर अपनी कुर्सी पर जा बैठे कि कल भी मैं आया तो था, पर भेंट न हो सकी। थोड़ी देर बाद जब सब लोग आ गए तो दावत शुरू हुई। आज बादशाह खास तौर से मिर्जा गालिब के पास आकर बैठे और बातें करने लगे। गालिब हंसकर बातें करते रहे। सब लोग तो दावत खाने लगे, बढ़िया बढ़िया चीजों पर हाथ साफ करने लगे, पर मिर्जा गालिब ने दावत की चीजों को मतलब खाने पीने की चीजों को मुंह में डालने की बजाय अपने कीमती कपड़ों पर रखकर उन्हें कहना शुरू किया, लो कपड़ों खाओ, हलवा खाओ, पूड़ी खाओ, मिठाई खाओ, लड्डू खाओ। यह तमाशा देखकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और उसने पूछ ही लिया, मिर्जा साहब आप यह क्या कर रहे हैं? खुद न खाकर आप दावत की चीजें कपड़ों को क्यों खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? मिर्जा साहब ने बड़ी खुशमिजाजी से उत्तर दिया, जहां पनाह इन कपड़ों की बदौलत ही तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। आज तो मैं कल भी था, पर मेरा सादा कपड़ा लोगों को देखकर मुझे किसी ने दाखिल तक नहीं होने दिया, इसलिए आज मैं ये अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ। इसके कारण ही मैं आज यहाँ आपके बगल में बैठने और सम्मान प्राप्त करने के लायक बन सका हूँ। अतः यह मिर्जा गालिब की इज्जत नहीं बल्कि मेरे कपड़ों की इज्जत है, इसलिए मैं स्वयं न खाकर दावत की अच्छी अच्छी चीजें इन कपड़ों को खिला रहा हूँ। तो देखा बच्चों, यही आज के समय में भी है कि इज्जत कपड़ों से होती है, लेकिन हमें इस मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए, अपने को बदलना चाहिए। इंसान की इज्जत कपड़ों से नहीं, उसकी काबिलियत से होती है। इस बात का आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।